बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में टॉपर के 5 लक्षण देखने वाले हैं जिसके कारण लोग टॉप कर जाते हैं या फिर अच्छे मार्क्स एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और टॉपर का लक्षण करने का मतलब है कि उसका शेड्यूल क्या होता है पढ़ने का, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 5 टॉपर के लक्षण को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपर का लक्षण होता है वो होता है कि सभी विषय पर पकड़, यानी कि जो टॉपर होते हैं उनका सभी विषय पर क्या होता है, पकड़ होता है। ठीक है, तो अगर पकड़ आपका सभी विषय पर होगा यानी कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपका 5 विषय है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है और हिंदी है। तो इन सभी सब्जेक्ट पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चों का संस्कृत पर और सोशल साइंस पर कम फोकस रहता है और उसमें ही बच्चों का मार्क्स जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग अपने सोशल साइंस और संस्कृत पर ज़्यादा फोकस कीजिए और मैथ पे भी कीजिए, लेकिन मैथ के अलावा संस्कृत पर या फिर सोशल साइंस पर भी ज़्यादा फोकस कीजिए। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बात आता है तो उस पर भी ज़्यादा फोकस आपको करनी है। तो इस पॉइंट से हमें यही सीख मिला है कि सभी विषयों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा हमारा यही बात है कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पर फोकस करना है। ये नहीं कि हमारा सब्जेक्टिव हमें याद हो गया तो हम ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, या फिर सब्जेक्टिव याद हो गया तो हम ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं करेंगे। आपको दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि आपको 100 में 100 लाने की चांस बनती है। ठीक है, तो अगर 100 में 100 आपको चाहिए तो संस्कृत भी क्लियर हो जाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाना चाहिए और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरह अगर आप लोग पढ़ते हैं 2 तरीक़ों से तो आपका टॉपर का ये लक्षण होता है। चलिए दूसरा हम लोग देखने वाले हैं। और दूसरा टॉपर का लक्षण क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा तो हम लोग पढ़ लिए। तीसरा लक्षण जो होता है कि कमज़ोर विषय पर ज़्यादा फोकस करनी है। यानी कि अगर आप लोग का संस्कृत वीक है, संस्कृत आप नहीं समझते हैं तो संस्कृत पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि संस्कृत हमें ज़्यादा पढ़ना है। और आप एक शेड्यूल बनाइए कि हमें 2 घंटा संस्कृत पढ़ना है। किसी भी हालात में हमें संस्कृत को 2 घंटा पढ़ ही लेना है, तो आप 2 घंटा पढ़िए। ठीक है, तो इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जो टॉपर के लक्षण है वो आपको दिखेंगे, यानी कि आप अपने बोर्ड की तरह टॉपर बनने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चौथा जो आपका टॉपर का लक्षण देखने वाले हैं वो है चौथा नंबर कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाता है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ हम टॉप कर जाएंगे, हमको नहीं पढ़ना है, तो ये सब गलत बात है। ठीक है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए और इतना भी कमज़ोर मत बन जाइए ताकि आप डर जाएं। ठीक है, डरने लायक कमज़ोर मत बनिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। बस ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होना है। ठीक है, तो दोनों आपको ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, मिडिल में रहना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर जो टॉपर का लक्षण है वो है कि कॉपी लिखने का तरीका, यानी कि सही तरीका क्या होता है कॉपी लिखने का। एग्ज़ाम में आप लोग लिखते हैं तो सही तरीका क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आपका अगर हैंड राइटिंग अच्छा भी नहीं है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें 2 नंबर आपको मिलेगा, तो कैसे लिखेंगे कि 2 नंबर मिलेगा, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। हम अगले वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर आप लोग अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, आपका 2 मार्क्स कैसे आएगा, उस चीज़ को हम कैसे लिखें ताकि आपका 2 मार्क्स आ। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि कॉपी कैसे लिखें तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उस चीज़ को आप लोग देख कर समझिएगा। और एक वीडियो आपको नहीं देखना है बल्कि 2-3 वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो 2-3 दिन बाद आएगा, तब तक आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने सर को प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।